हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेशन और कुकीज़ पे काम किया था और आज हम लोग अपना डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। आइए, इसके पहले आपको एक गुड न्यूज़ है। अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं और डे टू डे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट aeromeshTechnology.com पे आएँ। यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लें और अपना डेली का प्रोजेक्ट अपने अकाउंट में अपलोड कर दिया करें। फाइनली हमारी कंपनी आपकी प्रोजेक्ट को चेक करेगी। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स हमारी टीम आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। और अगर आपका काम बहुत अच्छे लेवल पे होता है तो हमारी टीम आप में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेगी और प्रोवाइड करेगी बेस्ट गिफ्ट्स। तो आप लोग यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दें ताकि हम आपको कुछ गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को। अभी हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे अपना प्रोफाइल पेज बनाने की। हम चाहते हैं हम सिंपल सा एक प्रोफाइल पेज बनाएंगे जहाँ पे ये हमारा, अगर हम आपको दिखाएं कि ये जो लेबल है इस पे हमारा नाम आ जाए, देन हमारे नीचे सारे डिटेल्स आ जाएं और एक बटन हो जिस पे क्लिक करके हम उसे अपडेट डिलीट अपडेट कर सकें या एडिट कर सकें, कुछ इस तरह से, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। स्प्लिट मोड पे आते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं प्रोफाइल एक टेबल लेते हैं सिंपल सा। आप टेबल चाहे तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ आप डिजाइन सेक्शन में आएंगे तो ये टेबल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी बना सकते हैं। या मैं यहाँ पे एक टेबल ले रहा हूँ TR और इसके अंदर हम बनाएंगे TD। ठीक है, पहला हम रखते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, देन नेम और यहाँ पे हम लेंगे लेबल। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा लेबल। ये एक नेम के लिए हो गया। ऐसे ही ईमेल कॉन्टैक्ट, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट। आई थिंक नीचे दिख क्यों नहीं रहा है, आएगा, वेट करते हैं। हाँ ठीक है, नेम ईमेल कर देते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस सिटी पिन और देखते हैं हमारे पास क्या फील्ड्स हैं। नेम ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस सिटी पिन स्टेट और रजिस्ट्रेशन डेट, ये हमारे पास फील्ड्स हैं। नेम ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस सिटी पिन स्टेट और ये REG डेट, है ना। थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे देखें स्प्लिट पे, देखिए बहुत पास पास हैं तो मैं इनके बीच थोड़ी सी गैपिंग चाहता हूँ। तो पहले TD में एक कुछ विड्थ दे देते हैं
ये विड्थ हम दे देते हैं 200 px। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डेटा हैं है ना, ये हमको यहाँ पे लोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इस पे डेटा कैसे लोड कर सकते हैं। तो हम आते हैं व्यू कोड पे। अभी इस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें हमारे सारे फील्ड्स के डेटा चाहिए, लेकिन हमारे पास सेशन में हमारी आईडी होगी, तो हम उस सेशन का यूज करके अपने सारे डेटा को फेच कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो कैसे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट की क्वेरी लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लें। अगर हम ये काम करें इस तरह से, हम इसको कॉपी कर लेते हैं सब कुछ, और यहाँ पे ये कोड यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। डेटा क्लाइंट, ठीक है, और ये स्ट्रिंग भी बनानी होगी। तो लॉगिन में आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये नेम को चेंज कर लेंगे, लॉगिन को होम, और यहाँ भी हेडर फाइल को इंक्लूड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा डेटा आ गया है। बट अभी क्या है कि हमारे पास ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है, लेकिन हमारे सेशन में इस पर्सन की आईडी है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेयर id इक्वल टू @it और यहाँ पे id ले लेंगे और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम सेशन पास कर देंगे। ठीक है, सेशन डॉट टू स्ट्रिंग, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करेगा कि सेशन में जो आईडी है उस आईडी का डेटा ये पूरा रो उठाएगा और इसमें आ जाएगा। देन हम क्या कर सकते हैं, अपना एक एक डेटा यहाँ पे लोड करा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हमें सबसे पहले लेवल 2 में अपना नाम स्टोर कराना है। तो यहाँ पे हम आएंगे to.text इक्वल टू rd में जो id है उसकी जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, नेम। ये फील्ड का नाम है जो कि यहाँ से आएगा, है ना, और इसको हटा देते हैं अभी के लिए। इसी तरह हम लोग बाकी की फील्ड्स के लिए बना लेते हैं। इसको हमने मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट किया है। और अब की बार हमें ईमेल चाहिए, तो ईमेल हमें लेवल 3 में स्टोर कराना है। तो लेवल 3 यहाँ पे हम डाल देंगे अपने फील्ड का नाम, ईमेल आईडी, ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए कांटेक्ट। तो हम लोग कांटेक्ट को यहाँ करते हैं और यहाँ से कांटेक्ट की फील्ड इस तरह से। इसके बाद हम लोगों को चाहिए एड्रेस डॉट टेक्स्ट और एड्रेस की फील्ड। पासवर्ड हम वहाँ नहीं शो करा रहे हैं क्योंकि हमें पासवर्ड इस तरह से अपडेट नहीं कराना है। एड्रेस हो गया। देन हमें सिटी अपडेट करानी है अगर, तो सिटी डॉट टेक्स्ट और यहाँ से हमें अपनी सिटी की फील्ड यूँ बना देंगे। उसके बाद पिन है, तो यहाँ पे आके हम पिन डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे पिन पास कर देंगे। और भी फील्ड्स ले लेते हैं, आई थिंक 2 और चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट चाहिए, स्टेट
स्टेट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेटस है, तो इसको हटाते हैं। हमने स्टेट के लिए नहीं बनाया है फील्ड। हमें REG डेट चाहिए, तो लेवल 9 ले लेते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से। ये हमारा डेट टाइम नाउ का फील्ड यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे पेज आएगा, अगर सेशन नहीं है तो इसको रीडायरेक्ट कर देगा, अगर सेशन रहता है तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी और हमारे लेवल पे डिस्प्ले होंगी। आइए देखते हैं। ये हमारा पेज है, इसको फिर से रन कराते हैं कि लेवल 1 2 3 4 5 आई थिंक सेशन है। हैश रोज रीड, ओके, इसको हमें रन कराना होगा आई थिंक। वेट अ मिनट, लॉगिन करते हैं। यस, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। ये एक लेवल 1 है जो हमने एक्स्ट्रा ले रखा है, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो आप देखिए कुछ इस तरह से हमारी प्रोफाइल के डेटा आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये एडिट हो सके, तो एडिट कैसे करेंगे? सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग एडिट का बटन एक लगाएं होम पेज पे, ये जो H1 है, यहाँ पे हमें अगर बटन लगाने हैं तो क्या कर सकते हैं? आई थिंक प्रोफाइल के बाद या यहाँ पे बटन लगा लेते हैं, इस जगह पे। आइए एक बटन लेते हैं पहले, जिसका नाम देते हैं एडिट। एडिट है ना। एडिट बटन क्या करेगा? यहाँ पे एडिटेबल टेक्स्ट जनरेट करेगा। लेकिन जब अगर एडिट हो तो हम चाहते हैं कि एक सेव का बटन आ जाए और एक कैंसिल का बटन आ जाए, दो बटन्स और आए। ओके, ये आई थिंक हमने आईडी चेंज कर दी, हमें यहाँ पे एडिट करना था। ये हो जाएगा अपडेट और ये हो जाएगा कैंसिल, और ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी इनकी नन रहेगी, फॉल्स। ये भी विजिबल इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। तो अभी आप रन करेंगे तो आपको केवल एक बटन दिखेगा एडिट का, है ना। अब जब आप इस पे क्लिक करें तो हमने एक ऑन क्लिक इवेंट बनाया, और जब मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक हो तो हमारी ये दोनों बटन शो हो जाएं और ये हाइड हो जाए। तो बटन 1 2 को यहाँ पे बटन 1 डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, देन सेम काम करेंगे बटन 2 डॉट विजिबल ट्रू, और हमारे मेन बटन का नाम था एडिट, तो यहाँ पे कर देंगे एडिट डॉट विजिबल फॉल्स। ठीक है, आप इस चीज़ को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डिलीट, तो ये भी सेम काम करेगा। आइए हम पहले इसको रन करा के चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग लॉजिक्स बनाएंगे। देखिए एडिट पे क्लिक किया हमने, अब हमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। तो
पहले हम लोग क्या करते हैं कि एडिट पे ये हमारी एडिटेबल टेक्स्ट भी हो जानी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जब नेम है तो नेम के साथ हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 आ जाएगा। नेम में ईमेल आईडी हमें नहीं चेंज करनी है क्योंकि वो लॉगिन के लिए यूज कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी और पिन। रजिस्ट्रेशन डेट भी हमें नहीं चेंज करना है, केवल ये 4 चीज़ें करनी है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जिस समय लेवल 2 में डेटा लोड कर रहे थे उसी समय हम टेक्स्ट बॉक्स में भी डेटा लोड कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे नेम के साथ में हमें क्या था, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, आप चाहें तो इस चीज़ को इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। तो ये नेम क्या होगा, लेवल 2 में भी होगा और टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी आ जाएगा 1 में। देन हमें क्या करना है, कांटेक्ट करना है। तो कांटेक्ट में टेक्स्ट बॉक्स 2 है हमारा, तो यहाँ पे आते हैं, कॉपी करते हैं और इसको कांटेक्ट में टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देंगे। ठीक है। देन एड्रेस, एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स 3 है तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 कर देंगे। ऐसे ही सिटी पे और पिन पे भी करेंगे, तो आई थिंक ये 4 और 5 होगा, 5। ठीक है, सिटी 4 एंड पिन 5। बाय डिफॉल्ट इनकी विजिबिलिटी हाइड रखेंगे, विजिबल इक्वल टू फॉल्स, ताकि ये शुरू में ना दिखाई दे। कुछ इस तरह से। ओके, लेकिन जब ये एडिट बटन क्लिक होगा तो टेक्स्ट बॉक्स हमारे दिखाई देने चाहिए और सारे लेवल्स हाइड हो जाने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहें तो इस तरह से एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट विजिबल इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट विजिबल। इस तरह से हम 5 जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं इनकी विजिबिलिटी को 1 2 3 4 एंड 5 इनकी विजिबिलिटी को ट्रू कर देंगे। और जो हमारे लेवल्स हैं ना, लेवल 2 4 5 6, लेवल 2 4 5 6 और 7 को हाइड करेंगे हम लोग। आइए, लेवल 2 डॉट विजिबल इक्वल टू लेवल 4 डॉट विजिबल। इस तरह से हम हमारे जो 5 लेवल हैं 4 5 6 7, लेवल 4 5 6 और 7, इनकी विजिबिलिटी को फॉल्स कर देते हैं, है ना, 2 2 4 एंड 5। अब जब हम एडिट बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है, जैसे हमने एडिट बटन पे क्लिक किया आप देखिए ये सारे एडिटेबल हो गए, है ना। और अब हम इसे अपडेट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो आइए इनके भी इवेंट बना लिए जाएं। अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये फिर से पहले की तरह हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैंसिल वाला ही बनाते हैं।
यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट बनाते हैं, क्रिएट न्यू इवेंट, और ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं उसी को रिवर्स कर देंगे, कॉपी, इसको फॉल्स कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे और इसको ट्रू कर देंगे, है ना। इस तरह से अगर हम इसे रन कराएं तो देखिएगा अगर हम एडिट करते हैं तो ये एडिट होगा, कैंसिल करते हैं तो ये फिर से पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपडेट कराना है कि ये जो हमने डेटा डाला है ये सब हमारे डेटा अपडेट हो जाए सर्वर पे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे अपडेट पे हम ऑन क्लिक इवेंट बनाएंगे, ऑन क्लिक इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि जो भी हमारे पास डेटा है उनको पहले हमें एक स्ट्रिंग में रिसीव करना होगा। कैसे, एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक वेरिएबल होगा नेम, और नेम हमारा कहाँ पे है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लेंगे और डॉट ट्रिम लगाएंगे ताकि अगर कुछ उसके आगे पीछे अगर स्पेसिंग है तो वो हट जाए। इसी तरह हम 5 वेरिएबल ले लेंगे पांचों चीज़ों के लिए, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी और पिन। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होगा हमारा 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को अपने जो हमारे सेशन में आईडी है इस आईडी के रो पे अपडेट करा देना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे एक कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे पहले हमें अपने सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा, देन क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, अपडेट कराना है। तो हमें अपडेट की क्वेरी देखनी पड़ेगी, जैसे हमने इंसर्ट किया था, सेलेक्ट किया था, उसी तरह हमें अब अपडेट कराना है। तो अपडेट की क्वेरी होती है अपडेट टेबल, डायरेक्टली टेबल, जो भी हमारे टेबल का नाम है, जैसे मेंबर, इन आवर केस टेबल का नाम है मेंबर, अपडेट मेंबर और सेट, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। लाइक हमें क्या सेट करना है, नेम सेट करना है, सेट नेम इक्वल टू @नेम, ये पैरामीटर बनेगा, और कॉमा दूसरा हमें क्या सेट करना है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इक्वल टू @कॉन्टैक्ट, जैसे हम लोग ऐसा कहाँ पे कर रहे थे, सेलेक्ट में कर रहे थे, है ना। देखिए ये तो कुछ ऐसा ही करना है, बट वेयर के पहले बस हमारा अपडेट टेबल सेट वैल्यूज, देन हम कंडीशन लगाएंगे। अभी देखते हैं उसको कैसे करते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया, उसके बाद हमें एड्रेस अपडेट करना है। तो हम एड्रेस इक्वल टू एड्रेस कॉमा यहाँ से सिटी लेंगे और सिटी इक्वल टू सिटी, फिर कॉमा
यहाँ से हम लोग पिन लेंगे, पिन इक्वल टू @पिन। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, बट हमें किस जगह पे अपडेट करना है उसके लिए हमें वेयर चाहिए होगा, और आईडी इक्वल टू क्या, @id कर दो कि भाई जहाँ पे, ये भी एक पैरामीटर बन जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग, इनमें वैल्यूज पास करेंगे और ये अपडेट करेगा। फिर सिंपली हमको एक कमांड बनाना होगा और पैरामीटर्स बनाने होंगे। ठीक है, आइए हम इसको भी लेते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको राइट करिएगा। हमने एक कमांड बनाया और क्वेरी कनेक्शन दिया, फिर हमने एक पैरामीटर बनाया ऐड विथ वैल्यू, जिसमें हमने आईडी ली जो यहाँ पे है, और उसमें आईडी करंट लॉगिन यूजर की आईडी जो कि यूजर आईडी सेशन में होगा वो हमने पास कर दिया। तो ये इसे पता हो गया कि हमें कहाँ पे अपडेट करना है। देन अभी 2-3 चीज़ें ये बची हैं, इनको भी पास कर देते हैं कि भाई क्या क्या सेट करना है। तो हमारे पास 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5। पहला है नेम। एक काम करते हैं, पहले एक बना लेते हैं, नेम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे, देन इनको 2 3 4 5। अभी हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेते हैं, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, और क्या करना है, पिन अपडेट करना है। तो पिन को यहाँ से हमें डेटा मिलेगा, सिटी का डेटा यहाँ से मिलेगा, एड्रेस हमको यहाँ से मिलेगा और कॉन्टैक्ट यहाँ से मिलेगा। तो बस ये हो गया। अब ये क्या करेगा, डेटा को अपडेट कर देगा फ्रॉम दिस आईडी, इस आईडी के थ्रू। अभी इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो सिंपली आप cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करेंगे और ये डेटा अपडेट हो जाएगा। बट हमें इसे चेक करना है, तो इंट क्यू कर दें और इसको रिसीव कर लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये अपडेट हुआ। तो इफ क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो भाई ये अपडेट हो गया। और अगर अपडेट हो गया है तो आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स कर देना है। और जो ये हमारे लेवल्स में है ना, इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कुछ और होगा, अभी हमें दोबारा अपडेट करना है। हम क्या करेंगे, लेवल 2 डॉट टेक्स्ट में क्या कर देंगे, नेम लोड कर देंगे, है ना। इसी तरह हमारे पास क्या है, लेवल 4 है, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं 1 2 3 4 5 टाइम, और लेवल 4 में कुछ चीज़ें रखेंगे, 5 को अपडेट करेंगे, 6 को अपडेट करेंगे और 7 को भी अपडेट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे पिन। ठीक है, ये तब होगा जब हमारे डेटा में इसमें अपडेट होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा। आई थिंक कुछ एरर है, आप एरर भी यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो एक लेवल लेके प्रिंट कर सकते हैं, बट मुझे अभी ज़रूरी नहीं लग रहा है। आइए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अभी हम आपको दिखाएं कि हम इसे आईडी लॉगिन करेंगे और यहाँ पे कोई डेटा कुछ इस तरह से, नेम राहुल है, ये सब ब्लैंक है, इनको हम लोग फिल करते हैं। इसको लॉगिन करते हैं।
क्या ये आ गया। इस पे आते हैं, राहुल को हम कर देते हैं जितेंद्र और एड्रेस डाल देते हैं 1/111 सिटी कानपुर, पिन 223010। सब मैं रैंडम डाला हूँ, कुछ भी सही नहीं है। अपडेट करते हैं और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लेट मी चेक। यस, सेम एरर जो हम लोग बार बार गलती कर रहे हैं। कनेक्शन को यहाँ पे ओपन ही नहीं किया हम लोगों ने, है ना। तो आइए कनेक्शन ओपन करते हैं। स्टॉप करना पड़ेगा या कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। कॉन डॉट ओपन और यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज। इसको कंटिन्यू करते हैं। ओपन एंड कंटिन्यू, ठीक है। रिलोड, एडिट, राहुल को हमने किया जितेंद्र, कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना चाहें तो करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड्रेस 1/111 सिटी कानपुर, पिन 2240, कुछ भी। अपडेट करते हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ आई थिंक। चेक करते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ लोड इवेंट पे लगा रखी है ना। तो कभी भी कुछ भी होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही आ जाएगा। हम चाहते हैं कि केवल अगर ये वन टाइम रन करे तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन में लेना पड़ेगा, इफ नॉट इज पोस्ट बैक, यानी कि पेज पोस्ट बैक नहीं होगा तभी ये चीज़ें लोड हों। अगर पेज पोस्ट बैक हो रहा है तब आप इसको लोड मत करिए, है ना। नहीं तो बार बार फिर से वहाँ अपडेट होने से पहले ये चीज़ें अपडेट हो जा रही हैं तो हमारे चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और जो यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स को विजिबल किया था, ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारे, इनको फॉल्स कर देना है और लेबल्स को ट्रू कर देना है। ये काम हम लोगों ने नहीं किया था, बस बाकी चीज़ें सही हैं। आइए अब इसको रन करते हैं। एडिट करते हैं इसको, जितेंद्र, मोबाइल नंबर को चेंज करते हैं, एड्रेस 1/111 कानपुर, पिन, ठीक है। अपडेट करते हैं। ये देखिए आप, ये डेटा अपडेट हो चुका है। आप अब इसे जब भी रीलोड करेंगे तो ये डेटा अपडेट हो चुका है। आप सर्वर पे भी देखिए तो यहाँ पे ये डेटा अपडेट हो चुके हैं, है ना। मैं आपको एक बार फिर से ये समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे इज पोस्ट बैक क्यों किया। फ्रेंड्स, अगर हम इज पोस्ट बैक नहीं लगाएंगे तो जब भी हमारा पेज, ये बटन क्लिक होता है ना, तो आप देखिए पेज रीलोड्स होते हैं, और जब भी हमारा पेज रीलोड होता है हमारा ऑन पेज ऑन लोड इवेंट जो है हर बार फायर होता है। ये कंडीशन हमें ये कहती है कि इज पोस्ट का मतलब होता है कि जब भी पोस्ट होगा, रीलोड होगा पेज। एक होता है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे ये किया तो ये डायरेक्ट लोड हुआ, और पोस्ट बैक का मतलब होता है जब आप किसी पेज पे, किसी बटन पे क्लिक करते हैं और तब ये जो
पे एक्शन में आता है पेज, उसको कहते हैं पोस्ट बैक होना। तो हमने कहा कि नहीं, इट इज नॉट पोस्ट बैक, यानी कि जब पेज पोस्ट बैक नहीं होगा तभी आपको ये चीज़ें करनी है, अदरवाइज इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट टाइम लोड होगा, उसके बाद हमारे कोई भी बटन क्लिक होंगे तो ये चीज़ें लोड नहीं होंगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अपने प्रोफाइल को अपडेट किया, एड्रेस भी बनाया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैंने जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट, जब हम साइनअप का पेज बनाए थे वहाँ पे एड्रेस सिटी पिन नहीं लिए थे, लेकिन टेबल में बनाया जाता है। मैं इसीलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड्स टेबल में बनाया था ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हम टेबल कैसे जनरेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम सारी फील्ड्स बनाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, बट साइनअप में उन्हीं चीज़ों को यूज करते हैं जो नेसेसरी होता है। फिर हम उनकी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करते समय इस तरह से डेटा को अपडेट करा लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ये अपडेट होता है और ये चीज़ें हमारे सर्वर पे भी अपडेट हो जाती हैं हमारी अपडेट क्वेरी के थ्रू। अपडेट क्वेरी को एक बार समझ लें। अपडेट टेबल और सेट करेंगे फील्ड्स पैरामीटर्स के थ्रू, और वेयर की कंडीशन में जहाँ पे आपको ये आईडी मिले वहाँ पे इन चीज़ों को आपको अपडेट कर देना है, सिंपल। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्रोफाइल को अपडेट करा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।